गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा लेक्चर नंबर इस सीरीज का 6। इस लेक्चर नंबर 6 होगा बेटा और यही लास्ट लेक्चर होगा। और लास्ट लेक्चर क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग देखे थे, जनरली वो एप्लीकेशन तो नहीं था लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि बेसिक प्रॉब्लम्स थ्रू गॉस लॉ, जिसमें हम लोग देखे थे कि उसका डिफिनेशन क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होता है, गॉसियन सरफेस कहाँ से क्रॉस होना चाहिए, फाई नेट का फॉर्मूला क्या है, कब चार्ज इनक्लोज वैलिड है, कौन सा चार्ज वैलिड नहीं है, अगर आउटसाइड हम चार्ज नहीं लेते हैं, उसको काउंट में नहीं करते हैं तो क्यों नहीं काउंट में करते हैं, उसके प्रॉपर आपको एग्जाम्पल्स बताए, उसके लॉजिक्स बताए, तो डिफिनेशन करा दिए, कंडीशन करा दिए, हेमिस्फेरिकल सरफेस के रिलेटेड कि अगर ऊपर कहीं पे चार्ज प्लेस्ड हो तो उस हेमिस्फेरिकल के थ्रू फ्लक्स क्या जाएगा, सिलेंडर के बीच में अगर चार्ज हो तो, और क्यूब से रिलेटेड तो कम से कम मोर देन 10 to 12 क्वेश्चंस का आपको करा चुके हैं। तो क्यूब से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स करा चुके हैं कि चार्ज अगर सेंटर में होगा, चार्ज वर्टिस पे होगा, चार्ज एज पे होगा और चार्ज डिफरेंट जगह होगा तो पूरे क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, एक फेस के थ्रू कितना निकलेगा, सारे प्रॉब्लम को आपका हम डील कर चुके हैं। उसके बाद आगे और बढ़े तो बेटा आपको सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहिएगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट में आपको ये दिखा है कि कितना इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अगर 4 पाई में फ्लक्स आ रहा है इतना तो 1 में इतना, तो स्टेरेडियन में कितना आ जाएगा। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा। मे बी पॉसिबल आपको हम बताएं कि बिना सॉलिड एंगल के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कोई सा भी बुक पढ़िए, हेलिडे रसनिक दीजिए, इरोडोफ लीजिए, डीसी पांडे लीजिए, एससी वर्मा लीजिए, हर बुक में सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट है। तो जब आप पढ़ने लगिएगा तो लगेगा सर ये तो हुआ नहीं है, वो तो हुआ नहीं है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए हम आपको बताएं कि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए और इससे सवाल रियली में काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो बेटा हम पहला जोन को ख़त्म कर दिए। पहला जोन सर पूरी तरीक़े से मेरा फिनिश हो चुका है बेटा। ठीक है, पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा में देखिए क्या है बेटा, दूसरा भी आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके सिर्फ फार्मूला आपको कराया है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में आप गए हैं। क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। याद आ रहा है ना बेटा? आउटसाइड के लिए कराए थे, इनसाइड के लिए कराए थे, सरफेस पे कराए थे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हम करा चुके हैं और बता भी चुके हैं कि आपका कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास हॉलो होगा या सॉलिड होगा, दो ही हो सकता है बेटा, या तो हॉलो या तो सॉलिड। अब हॉलो सॉलिड में या तो कंडक्टिंग होगा या तो नॉन कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा या आपका कंडक्टिंग होगा, यही दो चीज़ हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन से क्या होगा बेटा? हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ये देखो बेटा, ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो है तो सारा का सारा चार्ज तो बाहर ही है। अब एक आपको बस समझना है कि सॉलिड कंडक्टिंग होगा तो एक जो प्रॉपर्टी है बेटा कि चार्ज ऑलवेज resides on the outer surface of the conductor. चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस सर ये सारा चार्ज अगर ये कंडक्टर होगा तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा सर? सरफेस पे। तो सर ये तीन का तो फार्मूला एक ही हो गया कि नहीं बेटा? ये तीनों का फार्मूला मतलब कंडीशन तो एक ही हो गया, हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ है बेटा? सरफेस पे है। और अगर सॉलिड कंडक्टिंग हो सर, तो सॉलिड कंडक्टिंग हो तो सर सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। मीन्स आपको एक ही इसके बाद कंडीशन पढ़ना होगा और वो कॉम्बिनेशन है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्योंकि अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता बेटा, इंसुलेटिंग नेचर का होता, तो ये चार्ज अभी का अंदर ही रह जाता, ये चार्ज बाहर की तरफ नहीं आता। सर ये ऑलरेडी हम आपको डील कर चुके हैं। आज आपको गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से आज आपको हम इसको प्रूफ कराएंगे। प्रूफ कैसे कराएंगे सर? यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इतना क्लियरिटी है बेटा। और यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखिए कैसे डील करेंगे, ग्राफ भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। चलिए, अब तो ये सेल की तरह बिहेव कर रहा है बेटा। अगर ये सेल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास आएगा सिग्मा, सिग्मा बराबर टोटल चार्ज, और अगर इसका दूरी है रेडियस तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये एकदम कंफर्म रखना बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 बाई पाई आर स्क्वायर कैपिटल। सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ तक इसको हटाए बेटा।
हाँ सर, इसको हटा देते हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब बेटा गॉस थ्योरम से इसके फार्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बेटा आउटसाइड का कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 आउटसाइड का कंडीशन ले रहे हैं। तो अगर आउटसाइड का कंडीशन ले रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से प्रूफ करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए दो बातों का ध्यान रखिएगा कि गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल। मस्ट इसलिए हम लगाए, नहीं तो बहुत बोलता जाता है कि मे बी सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, रेगुलर, इरेगुलर, कुछ भी शेप आप ले सकते हैं। लेकिन सर अगर आप शेप लीजिएगा तो उसमें जो फ्लक्स का कैलकुलेशन है आपको ही करना पड़ेगा। फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए का जो कैलकुलेशन है आपको ही करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप नॉन सिमेट्रिकल लीजिएगा तो आपको एरिया में काफी परेशानी आएगा। क्यों? क्योंकि सर हम स्फीयर का एरिया जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सिलेंडर का जानते हैं 2 पाई आर एल होता है, वॉल्यूम जानते हैं सर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट होता है, इसका वॉल्यूम जानते हैं सर 4/3। तो ये सब तो नॉन क्वांटिटी है ना, तो हम उसका यूटिलाइज करेंगे। तो हम सरफेस कैसा लेंगे? सिमेट्रिकल, फॉर इजी पर्पस, फॉर कैलकुलेशन इजी हो बस इसलिए। अदरवाइज आप सिमेट्रिक भी ले सकते हैं और नॉन सिमेट्रिक भी ले सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा कि अगर कोई पॉइंट टाइप की चीज हो तो आपका सिमेट्रिक सरफेस बनता है। अगर 2D की बात करें तो सर्कल, ये सब लॉजिक समझो, फिजिक्स में यही सब है बेटा। अगर कोई पॉइंट हो तो पॉइंट का सिमेट्री क्या बनेगा? सर्कल, ये 2D में। लेकिन अगर 3D में एक पॉइंट का सिमेट्री क्या बनाना सकते हैं सर? स्फेरिकल। एक पॉइंट के अराउंड अगर आप स्फेरिकल सरफेस बनाइएगा तो वो सिमेट्रिकल होगा। जस्ट लाइक अगर एक लाइन है तो लाइन के लिए अब स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं होगा, ज़्यादा उससे बेहतर है कि आप एक सिलेंडर ड्रॉ कर दो। अगर ये लाइन है और यहाँ पे एक सिलेंडर हो जाएगा, देखो तो इससे सारा का सारा डिस्टेंस सेम हो जाएगा कि नहीं? अभी आपको वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे दो तरह का सोर्स होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है और एक लाइन सोर्स होता है। और पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा जो वेव फ्रंट वगैरह बनता है वो स्फेरिकल बनता है, और लाइन के लिए क्या बनता है? सिलेंड्रिकल। आई थिंक आप विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर पॉइंट टाइप की चीज हो स्फेरिकल ले लीजिए, और लाइन और टाइप की चीज हो तो आप क्या ले लीजिए बेटा? सिलेंड्रिकल ले लीजिए। ये मूल मंत्र बता दिए। तो सबसे पहले आपको निकालना है बेटा आउटसाइड के लिए। तो गॉसियन सरफेस का क्या कंडीशन बताए कि आप सिमेट्रिकल सरफेस लीजिए फॉर इजी कैलकुलेशन। कोई बोलेगा नॉन सिमेट्रिकल नहीं ले सकते थे, लीजिए ना भाई कैलकुलेशन, लेकिन आप ही को करना पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन करने के लिए कोई और नहीं आएगा, तो इसलिए सिमेट्रिकल सरफेस लीजिएगा तो आपको एरिया डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा। पहली बात। दूसरी बात कि वो जो गॉसियन सरफेस है वो किसी चार्ज से कट करते हुए ना जाए, मतलब किसी चार्ज को वो क्रॉस करते हुए ना जाए, मतलब वो गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज कट ना करे, मतलब सारा चार्ज या तो अंदर आ जाए या तो बाहर चला जाए, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो गॉसियन सरफेस का दो कंडीशन, सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल एंड नो चार्ज, नो इंक्लूड चार्ज कट टू ईच अदर। तो देखो बेटा सबसे पहले आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं बेटा, तो आउटसाइड के लिए सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस बना दीजिए। सर ये गॉसियन सरफेस मेरा बन गया रेड से, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया बेटा, यही आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, आइए गॉसियन सरफेस यहाँ पे निकाल रहे हैं बेटा। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे निकालते हैं बेटा, तो यहाँ से सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ बेटा सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा, सारा का सारा सर चारों तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जो निकलेगा वो बाहर की तरफ जाएगा ही। ठीक है सर, आपको निकालना है कहाँ सर? हमको निकालना है बेटा यहाँ पे, मतलब सर यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे बेटा और यहाँ पे डीएस वेक्टर देख लेंगे। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था? फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब देखो बेटा ये डीएस वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर, सर अदर कहीं यहाँ पे लेते तो ये डीएस वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर, और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? एरिया वेक्टर या डीएस वेक्टर जो भी लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डीएस वेक्टर। तो अगर आपको दिख रहा होगा बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा में कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा? कॉस 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है बेटा, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आउटसाइड का, तो ईओ ले लो।
आउटसाइड का कैलकुलेशन कर रहा है। अब ई नॉट देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, यहाँ पे ये रेड वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। आप बोलोगे नहीं सर सारा डिस्टेंस तो सेंटर से सेम है और ये वाला जो डिस्टेंस लिए हैं आर, तो सर यहाँ पे भी अगर कोई डिस्टेंस बंदा अगर आर लेता है तो क्या दिक्कत है, सब तो वही आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा होगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हर जगह इसका सारे जगह इसका डायरेक्शन बदल जाएगा कि नहीं? यस सर, सारे जगह इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। यस सर, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, बट ये डीएस सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। तो ये बाहर निकाल दिए ई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया, और पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस को देखिए बेटा स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया फ्लक्स, कहां से हो गया बेटा, ये डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स से हो गया। और गॉस के और इसका फ्लक्स का डिफिनेशन तो ये हो गया। और गॉस क्या बोलता है, हाउ मच चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पे टोटल का टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू है, तो सर देखो तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया कि नहीं, तो सर टोटल कितना हो गया, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए बेटा, जब इसको इसको करेंगे तो ई नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट बराबर कितना आ गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। निकाल दिया सर। और इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत स्मूथली आया है बेटा। क्या आ गया बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और देखो तो बेटा ये तो एक फार्मूला आ गया बेटा, ये फार्मूला आ चुका है आपका स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स ई नॉट इज वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सर वेरिएशन भी निकाल दिए। अच्छा बेटा सिग्मा के टर्म में भी निकालिए, तो जब सिग्मा के टर्म में निकालिएगा तो 1/4 पाई एप्स, यहाँ पर के नहीं होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो आंसर क्या हो गया बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया कि सर आउटसाइड का जो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर और बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करें बेटा इस टॉपिक को। सर ये आउटसाइड हो गया। अच्छा एक बात बस यहीं पे करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा। अगर इसका आउटसाइड निकालना होता तो यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर का क्या करते बेटा, आप ही लोग बताइए कि सर बाहर में इस तरीका से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते और यहाँ पे देख लेते इस डीएस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों एक ही जोन में जाता। तो देखो तो बेटा ई नॉट डीएस, अब इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, हौच पौच नहीं कर रहे हैं बेटा, लेकिन बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आउटसाइड चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से देख रहे हैं बेटा, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। जब ये आप गॉसियन सरफेस से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा चार्ज आपको मिल जा रहा कि नहीं, और यहां पे भी गॉसियन सरफेस से अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा चार्ज, अगर इसका टोटल चार्ज क्यू है तो पूरा का पूरा चार्ज क्यू मिल जाएगा बेटा। तो इसमें भी बेटा अगर आप देख रहे हैं तो टोटल का टोटल चार्ज आपको यहां पे मिल गया कि नहीं। तो आउटसाइड के लिए या तो ये कंडक्टिंग हो या तो नॉन कंडक्टिंग हो, क्या कोई फर्क पड़ रहा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए सेम प्रोसीजर यहां बेटा, ये प्रोसीजर यहां पे, और जब यहां पे फ्लक्स लिखेंगे तो फिर से टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो टोटल का टोटल चार्ज आ गया कि नहीं। मीन्स सर इसके लिए सर काम तो एक के लिए किए, लेकिन यहां के लिए भी फॉर्मूला सेम आ गया सर। क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ यहां पे एक चीज चेंज होगा, यहां पे सर सिग्मा नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा सर, यहां पे आ जाएगा डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर।
यहाँ पे चूंकि ये रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्यूब, तो क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला तो दोनों में सेम होगा, क्यों? क्योंकि जब आप आउटसाइड से देख रहे हैं तो चार्ज सरफेस पे है या चार्ज अंदर पे है। आप यहां से देख रहे हैं तो आपको तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज ट्रैप हो गया कि नहीं? यस सर, पूरा का पूरा सर चार्ज ट्रैप हो गया है। तो अब देखो बेटा, इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बराबर हो गया डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब कटफुट करिए बेटा, 4 पाई से 4 पाई, तो आई थिंक आ गया होगा रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यहां पे भी आउटसाइड का जो वेरिएशन होता है बेटा, ये वेरिएशन होता है ई नॉट इक्वल टू 1/r स्क्वायर। मीन्स सर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का आउटसाइड खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन यहां पे सिग्मा डिफाइंड है और वहां पे रो डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस का बात हो गया और ये वॉल्यूम के बात हो गया, बस यही बात है। क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम सरफेस पे चले जाए तो सरफेस पे चले जाए सर, तो यही स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, और जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा तो सर सारा कैलकुलेशन सेम जाएगा। सेकंड पार्ट जा रहा है बेटा सरफेस पे, यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो जाएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और यहां पे भी क्या हो जाएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर, यहां पे भी हो जाएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर। लेकिन आप लोग पूरी तरीके से कॉपी में करिएगा, क्योंकि डिराइव करने आ सकता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां पे कोई वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा लिख देते हैं, लिख दे, इसके लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको लगेगा सर गॉसियन सरफेस इसमें कहाँ ड्रॉ किए। थोड़ा गॉसियन सरफेस को लेकर के बेटा ध्यान रखना, जो एक पॉइंट बताए थे। अब जो सरफेस पे गॉसियन सरफेस होगा ना बेटा, अब जो सरफेस पे गॉसियन सरफेस होगा ये वाला होगा, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस फॉर सरफेस को लेकर, फिर सरफेस को लेकर के। अब बोलोगे कि सर ये तो दूरी फिर भी आपका आ गया, नहीं बेटा, देखो सारा का सारा चार्ज कहां आ गया है बेटा आपके सरफेस पे, और सरफेस पे रेडियस क्या है आर। आप जो गॉसियन सरफेस वो ड्रॉ करना आर प्लस 0.00000000000 आर पे। आगे बात समझ में? आपका जो गॉसियन सरफेस होगा बेटा सरफेस के लिए वो होगा R.00000000000 आर के लिए। तो जब ये वाला कंडीशन लगाएंगे बेटा, तो बताओ तो सारा का सारा चार्ज तो आउटसाइड ट्रैप हो गया, यस सर, सॉरी सारा का सारा चार्ज उसमें कितना हो गया इनसाइड हो गया। सारा चूंकि ये बाहर आ गया ना गॉसियन सरफेस, तो सारा चार्ज तो अंदर हो गया। और दूसरा बात, क्या चार्ज गॉसियन सरफेस को कट किया? नहीं सर, क्योंकि सारा चार्ज कहां था आर रेडियस पे, और आपने गॉसियन सरफेस कहां ड्रॉ किया आर प्लस 0. इतना 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 आर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में गॉसियन सरफेस जरूर ड्रॉ करिएगा बेटा। देखिए अगर हम ऐसे बात करें तो मेरा एकदम चार्ज छोटा 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 इस तरीके से बनाना पड़ेगा। दिख रहा है ना, चार्ज आपको दिख भी नहीं रहा होगा वहां से, और एकदम इसी के क्लोज में, एकदम बिल्कुल क्लोज में बेटा इस तरीके से गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। आई थिंक देखो तो गॉसियन सरफेस क्लियर हो गया ना बेटा, ये हो गया गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। सर इसका भी क्लियर हो गया, पूरा का पूरा फार्मूला निकाल दिए। क्या सर इसके लिए कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। अब जो आपका गॉसियन सरफेस होगा बेटा, अब जो आपका गॉसियन सरफेस होगा, ये वाला गॉसियन सरफेस होगा एकदम R प्लस 0.0। ये देखिए गॉसियन सरफेस, रेड वाला से गॉसियन सरफेस बना दिए बेटा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सर इसके लिए भी कुछ नहीं होगा, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम, यहाँ पे सब कुछ सेम। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और जब आप इसको रो के टर्म में रखिएगा तो यहीं पे देखो ना बेटा, आर के जगह पे कैपिटल आर रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रो आर कैपिटल डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सर एक ही साथ आप कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का आउटसाइड निकाल दिए और सरफेस पे निकाल दिए। सरफेस पे ध्यान रखना बेटा, चार्ज कट नहीं करना चाहिए आपके गॉसियन सरफेस से। देखिए कैसे नहीं बनाया है, देखिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाया है,
ठीक है, सरफेस पे निकाल दिए कि सर सरफेस की बात करें या आउटसाइड के लिए बात करें तो या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो या चार्ज वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड हो, दोनों बात एक है कि नहीं? यस सर, दोनों बात आपका एक है। तो क्लियर हो गया बेटा। तो चार्ज सरफेस के लिए भी निकाल दिए, आउटसाइड के लिए भी निकाल दिए। इनसाइड के बारे में देखो बेटा, इनसाइड का कंडीशन क्या है? इनसाइड का कंडीशन देख लीजिए क्या है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इनसाइड में देखो बेटा, चार्ज तो यहाँ पे है, चार्ज तो यहाँ पे है, तो हम लोग अब इनसाइड की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस कहाँ ले लेंगे बेटा? ये सब गॉसियन सरफेस कहाँ ले लेंगे सर गॉसियन सरफेस ये ले ली, यही मेरा गॉसियन सरफेस है बेटा, ये मेरा गॉसियन सरफेस है जिसका दूरी क्या है r, जिसका दूरी क्या है r। तो अब बताओ बेटा, जब गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, तो गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अभी हमको नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ds वगैरह इधर, तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर I in और s का वैल्यू अब क्या हो जाएगा इस r रेडियस के लिए, फिर से सर स्मॉल r स्क्वायर हो गया, बस ये करके छोड़ दिए। लेकिन जब फ्लक्स के डिफिनेशन से जाएंगे तो हाउ मच चार्ज टू बी इनक्लोज, क्या इसके अंदर कोई चार्ज पकड़ाया बेटा? कुछ भी चार्ज नहीं पकड़ाया, मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। और जब यहाँ पे जीरो के साथ इक्वेट करिएगा, जब इक्वेट करिएगा जीरो के साथ तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इनसाइड कितना हो गया बेटा? जीरो। इनसाइड कितना हो गया? जीरो। आई थिंक देख लो, कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, यह हो सकता है आपको कर देना पड़ेगा, अगर आ जाएगा एग्जाम में इनसाइड प्रूफ करने के लिए तो यही प्रोसीजर करके चलना। फ्लक्स बराबर क्या चलना? चार्ज बराबर जीरो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स जीरो, और ये यहाँ तक खत्म हो गया। मतलब सर इसमें तो कोई हेडेक ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया? जीरो। इनसाइड क्या हो गया? जीरो। तो सरफेस आउटसाइड दोनों के लिए सेम जाएगा, लेकिन क्या उसके लिए भी जीरो होगा बेटा? बता सकते हो क्या उसके लिए भी जीरो होगा? जल्दी नोट कर लीजिए, क्या इसके लिए इनसाइड जीरो होगा? नहीं सर, इसके लिए जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो आपका गॉसियन सरफेस है बेटा, अब देखिए, अब जो आपका गॉसियन सरफेस है, देखते जाओ बेटा, प्रूफ कर देंगे इसको भी। अब जो आपका गॉसियन सरफेस है, अब वो गॉसियन सरफेस आप कहाँ लीजिएगा? सर ये गॉसियन सरफेस मेरा हो गया और इसका रेडियस क्या हो गया बेटा? r। इसका रेडियस हो गया r, तो सारा प्रोसीजर तो ENDS इसके लिए कर रहे हैं बेटा, ENDS, मतलब सर ये वाला तो फ्लक्स आपका इतना आ ही गया, Q डिवाइडेड बाई EN इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर था बेटा, याद है? फ्लक्स बराबर हाउ मच चार्ज टू बी इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए डिराइव कर रहा है बेटा, इसके लिए डिराइव कर रहा है। तो कितना चार्ज अंदर में ट्रैप हुआ, तो इसके लिए क्या बोला जाएगा? डेंसिटी को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सुनोगे बेटा कैसे समझा रहे हैं? टोटल चार्ज इसमें कैपिटल Q था, तो टोटल चार्ज, तो टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R3। छोटा सा चार्ज जो इसके अंदर ट्रैप हुआ है बेटा, उसी को बोल रहे हैं हम Q इनसाइड। तो Q इनसाइड लीजिएगा तो उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा 4/3 पाई स्मॉल r3, 4/3 पाई स्मॉल r3, 4/3, तो चार्ज इनसाइड कितना आ गया सर चार्ज इनसाइड आ गया Q, यहाँ पर आ जाए बेटा R3 डिवाइडेड बाई कैपिटल R3, QRQ डिवाइडेड बाई कैपिटल RQ। अब देखो बेटा यही चार्ज इनक्लोज लिखना है, तो फ्लक्स बराबर लिखिएगा कैपिटल Q इंटू RQ डिवाइडेड बाई RQ। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब दोनों को इक्वेट कर दो, जब दोनों को इक्वेट करिएगा तो क्या आ जाएगा? E इनसाइड इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q कैपिटल RQ डिवाइडेड बाई कैपिटल RQ। E इनसाइड कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे और क्या बचेगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी आ गया एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा का पूरा नीचे लेकर के आ जा रहा है R3। ये कितना हो गया सर? QRQ डिवाइडेड बाई कैपिटल RQ। कैपिटल ये RQ नहीं, ये R स्क्वायर है, ये 4 पाई R स्क्वायर है, तो 4 पाई क्या कर दिया बेटा? R स्क्वायर। तो E इनसाइड कितना आ गया बेटा? E इनसाइड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R स्क्वायर से एक R स्क्वायर जाएगा तो एक R बचेगा,
क्यूब आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। यही है बेटा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और यहां पे क्या था बेटा, जीरो। तो क्यों, यहां पे क्या था बेटा, कंडक्टिंग। तो गॉसियन सरफेस के अंदर यहां पे कोई चार्ज ही ट्रैप नहीं हुआ, लेकिन यहां गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया। तो यही फॉर्मूला है बेटा। ई इनसाइड के लिए कितना फॉर्मूला हो जाता है, लिखते बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर। मतलब यहां पे जो वेरिएशन होगा इनसाइड में, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के हिसाब से वेरिएशन होगा ग्राफ में। अच्छा सर, इसको डेंसिटी के टर्म में नहीं कर सकते थे? आराम से कर सकते थे। जब आप इसको डेंसिटी के टर्म में करिएगा, जब इसको आप डेंसिटी के टर्म में करिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू की जगह पे क्या लिख दे बेटा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। और नीचे क्या है बेटा, नीचे है सर आर क्यूब, नीचे है आर क्यूब और ऊपर है आर। देखिए बेटा 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, तो इसका आंसर आएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सारे फार्मूला निकाल दिए बेटा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का सारा फार्मूला निकाल दिया। आप लोग एक बार रिवाइज कर लोगे, इसको आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं बेटा। इन सब का डायग्राम का ग्राफ क्या होगा, फार्मूला क्या है और ग्राफ क्या है, ये सारा का सारा आपका डिराइव कर दिए हम। चलिए ये देखो बेटा, ये देखिए, ये बना रहे हैं बेटा हम नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। इधर है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है मेरा पोजीशन आर। ये है बेटा सरफेस आपका, ये है आपका सरफेस, मतलब आर का वैल्यू कैपिटल आर, यहाँ पे आर का वैल्यू लेस देन आर, यहाँ पे आर का वैल्यू ग्रेटर देन आर। तो बताओ बेटा इनसाइड में जीरो होता है कि नहीं, इनसाइड में जीरो हो जाता है कि नहीं, ई इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। सर लीजिए ये जीरो हो गया बेटा, ये जीरो हो गया। और सरफेस पे कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब ये हो गया सर सरफेस पे, मतलब सरफेस पे जस्ट पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे भी कर दिए बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया, सरफेस पे भी कर दिए। और आउटसाइड देखो तो बेटा, आउटसाइड में भी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आउटसाइड में देखो तो स्मॉल आर स्क्वायर का वेरिएशन है, मतलब सर ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये क्या हो गया बेटा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यही तो वैल्यू क्या हो गया बेटा, E मैक्सिमम, मतलब सरफेस पे आपका क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहीं पे है बेटा आपका E आउटसाइड, E आउटसाइड कितना है, K क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई थिंक सर एकदम क्लियर हो गया पूरा का पूरा डायग्राम। अब देखो बेटा इसके लिए कर देते हैं, किसके लिए है सर, सर ये कर दीजिए नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये कर दीजिए नॉन कंडक्टिंग के लिए। ये किसके लिए था बेटा, ये था सर कंडक्टिंग के लिए। कंडक्टिंग के लिए अंदर में क्या था, जीरो। अब देखो बेटा क्या अंदर में फिर से जीरो होगा, नहीं सर, देखिए सर वैल्यू आया हुआ है, वैल्यू तो आया ही हुआ है, लेकिन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया कि नहीं, इधर आर है बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये आपका हो गया सरफेस। तो सरफेस तक देखिए बेटा, सरफेस तक ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जाएगा। सरफेस पे ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम भी क्या होगा, सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और लेकिन ये सरफेस पर आ गया सर, ये किसका है बेटा, ये सरफेस का है, ये आ गया आपका सरफेस का, ये आ गया सर आपका सरफेस का। ये क्या हो गया, आर लेस देन आर, और ये क्या हो गया बेटा, आर ग्रेटर देन आर। और आउटसाइड के लिए देखिए तो आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा कि नहीं, आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा, तो सर वेरी करा दीजिए। ये आउटसाइड क्या हो जाएगा बेटा, वेरी करेगा 1/r स्क्वायर से। फार्मूला आपके सामने है, मीन्स ये किसके लिए हो गया सर, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो आई थिंक दोनों का ग्राफ एकदम क्लियर हो गया सर, ये कंडक्टिंग के लिए, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए। फार्मूला क्यू के टर्म में, फार्मूला सिग्मा के टर्म में, फार्मूला क्यू के टर्म में, फार्मूला डेंसिटी के टर्म में, और दोनों का बीच का ग्राफ। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है बेटा, बोर्ड लेवल तक तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये ग्राफ हमेशा नीट और जेई में आपका आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड नंबर करते हैं बेटा।
थर्ड नंबर लिखिएगा बेटा टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर लिखिएगा बेटा इन्फानाइट, लिखिए या ऐसे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा हमें लिखे, क्या लिखे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज, इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा तेज करेंगे बेटा, इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज। और इसी को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, थिन, बहुत पतला, थिन नॉन कंडक्टिंग सीट, थिन नॉन कंडक्टिंग सीट, या इसी का नाम है बेटा इन्फानाइट इंसुलेटिंग सीट, या नॉन कंडक्टिंग सीट, या थिन नॉन कंडक्टिंग सीट। ये काफी बड़ा सीट होगा, इसीलिए इसको वेरी लार्ज भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं वेरी लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, इसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, हम लोग अब एक्सप्लेन करें बेटा, जल्दी चलिए आइए। नॉन कंडक्टिंग सीट ये ऑलरेडी आपको पता भी है बेटा, ऑलरेडी हम करा भी चुके हैं सब कुछ। सर ये सीट हो गया आपका, ये सीट हो गया, ले लीजिए बेटा, ये सीट हो गया, ठीक है सर, ये आपका सीट हो गया बेटा, ठीक है, ये आपका सीट हो गया बेटा। अब बताइए कि ये सीट जो है, इस सीट का सिमेट्रिकल सरफेस आप क्या बनाइएगा। अब आपको बनाना है बेटा गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा बनाइएगा इसका, देखिए सर हम अभी गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये आपका होगा गॉसियन सरफेस, ये आपका हो गया बेटा गॉसियन सरफेस, यही हो गया आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यहाँ का भी एरिया ए, यहाँ भी जो ट्रैप हुआ उसका एरिया ए, यहाँ भी एरिया ए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो आपका गॉसियन सरफेस हो गया। विजुअलाइज करना है बेटा, विजुअलाइज करना है तो देखिए यही है बेटा, ये क्या था आपका इन्फानाइट प्लेन ऑफ सीट ऑफ चार्ज था, देखो बहुत थिन है। अब देखो बेटा यही आपका गॉसियन सरफेस हो गया, देखो तो बेटा क्लियर हो गया, यही आपका क्या हो गया गॉसियन सरफेस हो गया, क्लियर हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। देखो तो सिमेट्रिक है कि नहीं। और ये वाला जो डिस्टेंस है इधर इधर सारा डिस्टेंस बेटा सेम है, ये आधा इधर है आधा इस साइड है, तो एरिया तो एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म हो गया। सर अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। देखो तो दिख गया ना बेटा, ऐसे देखोगे तो ऐसे, इधर देखोगे तो ये, और आपको दिख रहा है इस तरीके से 3D व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सर समझ में आ चुका है। आ जाओ बेटा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है बेटा। और सारा इसके साथ डिस्टेंस सेम, इसके साथ डिस्टेंस सेम, तो मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई जा रहा है। आप थोड़ा शॉर्ट मेथड भी करेंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रहा है, चूँकि सेम डिस्टेंस से सब कुछ है। और इसको ले लेते हैं बेटा 1, इसको ले लेते हैं 2, और कर्व्ड सरफेस को ले ले रहे हैं 3। सर ये सब याद आ रहा है, चूंकि फ्लक्स का डिफिनेशन में ये सब कुछ करा चुके हैं। तो फ्लक्स थ्रू 1 कितना हो जाएगा बेटा, देखना ये वाला के बारे में देखो, इधर ई और इधर ही आपका एरिया वेक्टर आएगा, इधर ही आपका एरिया वेक्टर आएगा, मतलब सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ई ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या हो गया बेटा 0 डिग्री, मतलब सर फ्लक्स 1 तो आ गया ई ए। फ्लक्स 2 क्या आएगा, 2 क्या था सर, 2 ये वाला था। 2 जब ये वाला था, ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, माइनस ये कर देता है। देखो बेटा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, चूंकि ये पॉजिटिव है ना, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो अब बताओ बेटा, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिए तो एरिया भी इधर चला गया, और इधर देखो इस पॉजिटिव के कारण इधर भाग रहा था बेटा, और यही पॉजिटिव था इधर भी, तो इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा कि नहीं। मतलब सर फ्लक्स 2 के लिए भी क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ बच्चा बहुत डाउट पूछता था कि सर वहाँ तो आप पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ई ए माइनस ई ए मिला करके 0 कर दिए थे। कंडीशन समझना बेटा, वहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन में जा रहा था। अगर आपको याद हो कंडीशन, ये बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे से कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर और इसके लिए एरिया वेक्टर इधर। लेकिन क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन वही है? नहीं सर, चूंकि सीट है सर, तो पॉजिटिव के कारण उधर भागेगा, इधर पॉजिटिव के कारण इधर भागेगा। तो देखो बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और एरिया का डायरेक्शन ये हो गया। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अगर डॉट लगा भी दे तो सर ई ए कॉस 0 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, ई ए।
अच्छा फाई 2 भी हो गया आपका, कितना हो गया फाई 2 भी ई ए हो गया और ये भी ई ए हो गया, और टोटल फाई 3 कितना हो गया सर? फाई 3 तो आराम से आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे है या तो ऐसे है, लेकिन ये सरफेस है कर्व्ड, तो सरफेस से तो हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर 3 वाला कंडीशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यही कर्व्ड पोर्शन वाला है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बेटा 0, मतलब ये होगा 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया सर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, मतलब कितना हो गया सर ई ए प्लस 0, तो टोटल फ्लक्स आ गया बेटा 2 इंटू ई ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे बेटा, अब जो समझा रहे हैं वो समझोगे। इसके लिए जो सिग्मा डिफाइंड था, सिग्मा टोटल चार्ज, इस पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज ट्रैप हुआ है, इतना ही चार्ज ट्रैप हुआ है, मतलब सर स्मॉल क्यू चार्ज ट्रैप हो गया, तो इसी का एरिया लेंगे कि नहीं, और एरिया ए पूरा यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया सर यूनिफॉर्म है। आई थिंक समझ में आ गया। यहाँ पे कैपिटल ए लिखते हैं तो बच्चों को दिक्कत होता है कि सर आप पूरा एरिया कहाँ से लिख रहे हैं, अरे ये कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया ए है बेटा, ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है, और इसका एरिया टोटल एरिया अलग है। मान लो ना एरिया ए डैश है टोटल एरिया, तो मेरा एरिया का क्या जरूरत है इसका, तो फ्लक्स के ये तो हो गया बेटा, और गॉस से क्या हो गया, ये फ्लक्स के डिफिनेशन से हो गया, ये कहाँ से हो गया बेटा फ्लक्स के डिफिनेशन से। और आपका जो फ्लक्स आया है बेटा, आपका जो फ्लक्स आया है गॉस से, हाउ मच चार्ज टू बी ट्रैप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड हाउ मच चार्ज टू बी ट्रैप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर कितना हो गया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दीजिए जा करके बेटा, तो कितना हो जाएगा 2EA डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ऑलरेडी ये क्वेश्चन सब करा चुके हैं हम आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या कौन सा क्वांटिटी होता है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। इसका फील्ड का डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, दुनिया में हर जगह ये कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन करा दे बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 2। अब तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, तो सर कहीं पे भी सिग्मा होगा, और ये इनफाइनाइट प्लेट है बेटा, थिन नॉन कंडक्टिंग शीट है या प्लेट है, तो कितना हो जाएगा सर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर के डायरेक्शन में, इधर भी कितना हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कितना हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा 2 है तो इसके लिए भी हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की तरफ सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की तरफ सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, ये देखिए तो ये वाला क्या हो रहा है बेटा सब्सट्रैक्ट हो रहा, तो कोई सभी बड़ा ले लीजिए, मान लेते हैं 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या कर दिए बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 को बड़ा लिए मतलब डायरेक्शन ये। अच्छा ये तो ऐड ही हो रहा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी देखिएगा तो ऐड हो रहा, कितना हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मान लेते हैं, अब जल्दी आंसर बताइएगा, अब टाइम नहीं लीजिएगा, इसमें तुरंत कर देते हैं। अगर ये सिग्मा हो और ये वाला हो जाए, ये भी सिग्मा हो जाए, अगर दोनों सिग्मा हो जाए तो यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। और एक लास्ट जो कि आप लोग आराम से बता दोगे इसका आंसर बताइए क्या होगा बेटा, ये अगर सिग्मा हो और ये माइनस सिग्मा हो, तो
ये सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सर इस सिग्मा के वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा के कारण अंदर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा के कारण अंदर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फिर माइनस सिग्मा के कारण अंदर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा के कारण बाहर भागेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चा यहाँ का कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा लिख देते हैं बेटा, इस माइनस सिग्मा के कारण ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आई थिंक अब क्लियर हो गया कि सर किस तरह से कर रहे हैं। तो बताओ तो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो गया सर, दोनों को जोड़ेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और ध्यान रखिए बेटा, यही आपका दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जब शुरू करेंगे ना बेटा, कैपेसिटर आपका यही से शुरू करेंगे, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। आई थिंक पूरी तरीके से डील हो गया सर। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, इन्फानाइट सीट के लिए भी कर दिए, अब हम लोग करेंगे बेटा इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए। जल्दी करिए, इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए, इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए करते हैं। याद है ना इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए कितना आसान था, पहले फाइनाइट कराए थे बेटा θ1 θ2 में, उसके बाद सेमी इन्फानाइट कराए थे और उसके बाद इन्फानाइट कराएंगे। अभी जस्ट हम आपको करा देंगे बेटा इन्फानाइट के लिए। देखिए तो जल्दी से इन्फानाइट के लिए बेटा, टक 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 टक, ये ठीक है बेटा। अब पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया, लेमडा बराबर क्या है बेटा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, जहां तक लेंथ आपका होगा। अब देखो बेटा, फिर से अब इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था, तो सर मूल मंत्र तो आपको पहले ही दे दिए थे कि लाइन वगैरह हो, सीट वगैरह हो, तो आपका सिमेट्रिकल सरफेस सबसे बेस्ट क्या होता है बेटा, सिलेंडर। तो लीजिए ना बेटा सर, सिलेंड्रिकल कर दिए, सिलेंड्रिकल कर दिए बेटा, सिलेंड्रिकल कर दिए, सिलेंड्रिकल कर दिया। यही आपका गॉसियन सरफेस है, रेड से जो भी हो जाए वो गॉसियन सरफेस है। ले लो बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहाँ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा कहाँ जाएगा बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, ये स्मॉल r रेडियस पे, और ये वाला जो लेंथ लिए हैं बेटा, ये स्मॉल l लिए हैं, स्मॉल l लिए हैं, यहाँ पे देखना बेटा कैपिटल L है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए सर, सबसे पहले फ्लक्स 1 के थ्रू, ये 2 के थ्रू और ये 3 के थ्रू। जल्दी बताइए बेटा, फ्लक्स 1 के थ्रू क्या हो जाएगा, 0। क्यों सर, क्योंकि थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। देखिए ना बेटा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, φ2 कितना हो जाएगा, मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया ना, 0। φ2 क्या हो जाएगा सर, इसका एरिया वेक्टर इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब अभी भी कितना हो गया सर, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। और फ्लक्स 3 क्या होगा सर। अब देखो बेटा, ये कर्व पोर्शन है और ये कर्व पोर्शन में हमेशा देखो, देखिए ध्यान से, ये क्या था बेटा, ये लाइन ऑफ चार्ज था और इससे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। तो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हर तरीके से चारों डायरेक्शन में निकल रहा, और चारों डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। और एरिया वेक्टर भी कर्व पोर्शन का क्या होगा सर, चारों तरफ परपेंडिकुलर जाएगा। मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलना सर, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री। समझ में आया ना बेटा, ये लाइन चार्ज के कारण सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर, सारा बाहर इस तरीका से, और एरिया वेक्टर भी हर जगह परपेंडिकुलर। तो मतलब इस सरफेस के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों के बीच में क्या हो गया सर, ये φ3 हो गया सर आपका E इंटू ए। और ए कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा 2 पाई r स्मॉल r और इंटू एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स 3 हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया सर, 0 + 0 + E इंटू 2 पाई r इंटू एल, मतलब ये हो गया E इंटू 2 पाई r इंटू एल। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और फ्लक्स गॉस से क्या बोल रहा, गॉस बोल रहा हाउ मच चार्ज टू बी ट्रैप। मान लेते हैं स्मॉल क्यू ट्रैप हुआ है, स्मॉल क्यू कितना, स्मॉल क्यू हो गया बेटा यहाँ पे चार्ज में, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और अब इस चार्ज का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखना बेटा, पूरा चार्ज तो पूरा लेंथ, स्मॉल चार्ज तो स्मॉल लेंथ। तो स्मॉल क्यू बराबर क्या लिख देंगे बेटा, लेमडा इंटू स्मॉल एल। मतलब यहाँ लिख देंगे लेमडा इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेट कर दीजिए बेटा, इसको इक्वेट कर देंगे, E इंटू 2 पाई आर एल, और इसको
कितना हो गया बेटा, लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल चला गया बेटा। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ गया सर, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही फार्मूला आया था सर। कुछ और टाइप का फार्मूला याद है, रुको अभी बता देते हैं। अभी आपको जो याद होता है ई बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं के, मतलब आपको एक ये भी याद होता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, यही हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हो जाता है आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। अगर आपको इसका ग्राफ खींचना है बेटा, अगर आपको ग्राफ देखो बेटा, किसी का ग्राफ नहीं छोड़ रहे हैं, सारा का सारा ग्राफ लेके चल रहे हैं। ये ई, ये आर, इसका जो ग्राफ होगा बेटा ये इस तरीका से, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और यही था बेटा आपका। अच्छा इसका फोर्थ का नाम भी लिखना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। यही सब दिक्कत होता है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आपको याद करने के लिए सब कुछ मेरे पास ही है, ऑफलाइन में बच्चा बता देता है कि सर टॉपिक का एक बार नाम लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। आई थिंक ये क्लियर हो गया बेटा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए। चलिए हटा, 5वां नंबर आ जाइए बेटा, 5वां नंबर लेके आ जाइए। 5वां नंबर को भी थोड़ा अक्लमंदी से करेंगे हम लोग ताकि टाइम बच जाए। 5वां नंबर क्या है बेटा आपका, आपका नंबर 5 क्या है बेटा, 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर, यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर, यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर। अब देखो बेटा सिलेंडर है, सिलेंडर है, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्यों हम पहले इतना कुछ करवाए थे। सिलेंडर होगा बेटा तो हॉलो भी होगा और सॉलिड भी होगा। यहां पे क्या होगा बेटा, ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। आई थिंक क्लियर हो रहा है ना। तो अब बताओ बेटा 3 एक ही हो जाएगा कि नहीं सर, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये दोनों में तो एक ही दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर, देखिए ऐसा कुछ भी होगा बेटा, अगर हॉलो हो जाएगा, अगर ये आपका हॉलो हो गया तो हॉलो में तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सारा का सारा कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हमेशा कहाँ पे जाएगा बेटा, हमेशा सर सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, सरफेस पे चला जाएगा। और अगर सॉलिड कंडक्टिंग हो, सर आप कुछ भी बोलते रहिए, हमको समझ में आ चुका है कि अगर सॉलिड कंडक्टिंग होगा तो भी फिगर यही होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अलग क्या करना है बेटा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। आई थिंक जितना टाइम दे बर्बाद है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा सर कि 3 केस तो एक ही होगा, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो मतलब 3 का डेरिवेशन तो एक साथ आप कर दीजिए सर। कैसे, अगर आपको सर इसको करना है तो आप ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का रेडियस, ये सिलेंडर है, ये बड़ा वाला सिलेंडर है बेटा, और ये बड़ा वाला सिलेंडर आर है, और इसका लेंथ है बेटा एल, इसका लेंथ है एल, और इसका चार्ज है कैपिटल क्यू, लेंथ एल क्यू कैपिटल आर। अब सर अगर इससे तो फ्लक्स निकलेगा, अब अगर इसका सिलेंडर का अगर आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और सबसे पहले कंडीशन लेकर के चलते हैं बेटा आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड में किसका किसका लेके चलेंगे सर, एक साथ 3 होगा, एक साथ 3 होगा। क्या क्या होगा बेटा, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। देखें ना बेटा एक साथ तीनों होगा। तो सर इसका गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करिए तो इंपॉर्टेंट होगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। यही है मेरा बेटा गॉसियन सरफेस, यही है मेरा गॉसियन सरफेस, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। यही है बेटा, यही है मेरा गॉसियन सरफेस, यही है मेरा गॉसियन सरफेस, यही है मेरा गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा बेटा, 1 मिनट मार्कर चेंज करते हैं। यही है बेटा, यही है मेरा गॉसियन सरफेस, यही है मेरा गॉसियन सरफेस। आपका गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना हो गया सर, क्यू। आपके गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो गया सर, स्मॉल आर। आपके गॉसियन सरफेस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, एक जगह बहुत गलती होता है बेटा, इसीलिए इतना डिटेल में कर रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल एल, ठीक है।
चलिए सर, अब बताओ बेटा, इसके थ्रू तो फ्लक्स आप लोग आराम से निकाल सकते हो। सर इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर से बाहर की तरफ होगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा, क्योंकि सब चार्ज कहाँ प्लेस्ड है? सरफेस पे प्लेस्ड है। तो इसको 1 नाम रखते हैं, इसका 2 नाम रखते हैं, इसका 3 नाम रखते हैं। तो φ1 का एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, φ1 0, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो φ2 भी क्या हो गया? 0 डिग्री। क्यों? दोनों के लिए थीटा 90 डिग्री हो गया ई और ए के बीच में। और सर φ3 कितना होगा? हाँ बेटा φ3 तो होगा, ये देखो ना, सब जगह एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, हर जगह एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, हर जगह एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा सर ई डॉट ए, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा सर ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री, मतलब ई इंटू ए। और एरिया कितना हो जाएगा? ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल। एरिया सिलेंडर यही होता है बेटा। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया सर? 0 + 0 + ई इंटू 2 पाई आर एल। सर प्रीवियस केस भी तो यही था, दोबारा फिर से यही केस, क्यों इतना आप जोड़ दे रहे हैं? देखना बेटा, अब गलती होगा। फाई टोटल ई पाई टोटल आर हो गया बेटा। अब अगर हम निकालेंगे बेटा वो फ्लक्स उसके थ्रू, गॉस के थ्रू, तो कितना चार्ज ट्रैप हुआ है? डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज ट्रैप हुआ है? डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना बेटा, जो चार्ज ट्रैप हुआ है उसके लिए क्या करेंगे सर? अगर आप इसका सिग्मा लेकर के चल रहे हैं, अगर आप इसका सिग्मा लेकर के चल रहे हैं, अगर ये आपका सिग्मा है, तो यहाँ पे आपको एरिया लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यही हो जाएगा सर। यही गलती होगा बेटा कि आप लिख दिए पाई इंटू आर स्क्वायर। सर हर केस में तो यही लेकर के चले थे बेटा। ध्यान रखो कि आपका जो चार्ज यहाँ पे आया है, मैक्सिमम चार्ज कहाँ तक जा सकता है, बस यहीं पे ध्यान दोगे। सर मैक्सिमम चार्ज का लिमिट आपका यहाँ से लेकर के यहीं तक है, मतलब सर मैक्सिमम चार्ज का लिमिट आपका यही स्मॉल आर रेडियस में है कि नहीं? क्या चार्ज आपका यहाँ है? क्या चार्ज आपका यहाँ है? नहीं सर, इधर तो कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज है, इधर चार्ज है। मतलब मैक्सिमम चार्ज आपका कितना ट्रैप हो सकता है सर? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस यही दिमाग देना था, यही पे आपको फोकस करना था कि स्मॉल क्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? स्मॉल आर रेडियस तक। इसकी तो औकात ही नहीं इसका दूर तक आगे जाने का, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां प्लेस्ड है? कैपिटल आर पे प्लेस्ड है। सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या होगा? टोटल को बराबर कर दो, ई इंटू 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना आ गया बेटा? रुको, पूरा सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जो कट रहा काटो बेटा, ये पाई से ये पाई चला गया, ये पाई से ये पाई चला गया। अब क्या बच गया बेटा बताइए? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतना बड़ा रिजल्ट आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीका से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जल्दी इसको नोट करिए बेटा, 1 मिनट मार्कर में इंक डालते हैं, नोट करिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक केस और लेकर के चलते हैं बेटा। यहाँ वाला तो एक केस है, अगर आपने सिग्मा रखा तो, अगर सर हम डेंसिटी वॉल्यूम मान करके सॉल्व करें तो, अगर वॉल्यूम मान करके इसको अगर सॉल्व करना है तो इधर वाला कितना आ गया है बेटा? इधर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, ई इंटू 2 पाई आर एल। अगर आप डेंसिटी मान करके सॉल्व करिएगा बेटा तो टोटल चार्ज बराबर कितना हो जाएगा? डेंसिटी बराबर क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम। तो चार्ज जो इनक्लोज्ड हुआ है वही स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं। तो अब जो चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है तो चार्ज स्मॉल क्यू और कितने वॉल्यूम में वो देख लेते हैं। सर डेंसिटी तो हो ही जाएगा यहाँ पे, और वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एल। लेकिन फिर से आप वही दिमाग लेकर के चलिएगा बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ सर, अपने स्मॉल एल लेंथ में हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? चार्ज जो ट्रैप हुआ था कैपिटल आर में और स्मॉल एल में, स्मॉल एल से हमको कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल एल से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये इक्वेट करिए कीजिएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? रो
पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया, पाई से पाई गया, तो क्या सॉरी रो पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बेटा, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, ई बराबर डेंसिटी आर स्क्वायर 2 स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे भी देखिए बेटा क्यों, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, बात खत्म। यहाँ पे भी देखिए बेटा कांस्टेंट 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 एल के लिए, अभी आर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब रेडियस के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर दो दो में क्यों करके बता दिए, दो दो में इसलिए करके बता दिए बेटा, कभी सिग्मा के टर्म में ले लेगा, कभी वो किसके टर्म में ले लेगा, रो के टर्म में ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिए बेटा, जैसे कितना चार्ज टैप हुआ था, कोई अगर पूछेगा कितना चार्ज टैप हुआ था तो आप ऐसे बोलिए सर लेमडा इंटू एल भी हो सकता है। यहीं पे क्या कर सकते हैं बेटा, बोलना सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, वही सिग्मा इंटू एरिया, और यहां पे कर सकते हैं डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, खत्म। डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल, कोई दिक्कत है, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा सिग्मा के टर्म में भी कर दिए, लेमडा उसका रो के भी टर्म में कर दिए, अगर आप इसको लेमडा के टर्म में करना चाहते हैं ना तो ये भी देख लो बेटा, लेमडा के टर्म में करना चाहते हैं, देखो बेटा इसको और इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा बराबर कितना हो गया, एल से एल कटेगा तो रो पाई आर स्क्वायर, यही हो गया। तो देखो बेटा यहाँ वाला फॉर्मूला देखो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, ई बराबर कितना हो गया बेटा, रो आर स्क्वायर को लेमडा बाई पाई लिख देंगे, मतलब लेमडा बाई पाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा ये किसका रिजल्ट आ गया, अगर आपको याद आ रहा होगा तो अभी तुरंत कराए थे 2 के लेमडा यहाँ पे आ रहा बेटा याद, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बोले थे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और अभी तुरंत बताए थे कि नहीं बेटा 2 के लेमडा बाई आर। सर कहाँ का रिजल्ट कहाँ से आ गया, अब सोचो ना बेटा, ये आउटसाइड के लिए बोल रहे हैं ना, आउटसाइड का कोई लिमिट है, आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाओ, और 20 किलोमीटर से अगर ये सिलेंडर को अगर आप देखिएगा तो आपको एक सिर्फ लाइन दिखाई देगा कि नहीं, आप देख रहे हैं तो आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर से दिखाइएगा तो एक लाइन दिखाई देगा, इस तरीका का एक लाइन दिखाई देगा ना बेटा, इस तरह का एक लाइन दिखाई देगा, और लाइन के लिए क्या होता था बेटा 2 के लेमडा बाई आर। देखिए तो वहां प्रूफ कर दिए कि नहीं, तो सब कुछ प्रूफ पॉसिबल है बेटा आराम से। आप इसको आउटसाइड देख रहे हैं तो ये लाइन की तरह ट्रीट होगा, देखो तो बेटा यहां से लेकर चले इसको प्रूफ कर दिए कि नहीं, कैसे, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होगा, लेमडा के टर्म में ये, सिग्मा के टर्म में ये, और डेंसिटी के टर्म में ये, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राफ क्या हो जाएगा सर, देखिए सर यही आपका ग्राफ हो जाएगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, कोई दिक्कत नहीं है। मिस अब आपको बस एक और कराना होगा जिसका नाम क्या है, आपको याद आ गया होगा सर, उसका नाम है इनसाइड द पॉइंट ऑफ हॉलो सिलेंडर, इनसाइड द पॉइंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब आपको याद आ जाएगा बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ना, अगर इस तरीका का सॉलिड सिलेंडर है, इस तरह का सॉलिड सिलेंडर है, मतलब चार्ज अंदर में है बेटा, चार्ज अंदर में है। हाँ अब तो यहाँ पर रो ही डिफाइंड होगा, अब यहाँ डिफाइंड होगा रो, या टोटल चार्ज ये, या टोटल लेंथ ये, या टोटल रेडियस है, यही होगा। लेकिन आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा बेटा, आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिएगा वो गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा सर, ये मेरा क्या हो गया सर, यही हो गया मेरा गॉसियन सरफेस, ये दोनों का सेंटर है, ये डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस l है, यही आपका गॉसियन सरफेस हो गया। तो अब गॉसियन सरफेस है तो आपको भी पता है कि सर यहाँ का फ्लक्स जीरो, यहाँ का फ्लक्स जीरो, सिर्फ फ्लक्स ये आएगा, तो फ्लक्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। ई इनसाइड के लिए फ्लक्स कितना आ गया सर, ई इनसाइड इंटू 2 पाई आर एल, इनसाइड के लिए। टॉपिक का नाम समझ में आ रहा ना, टॉपिक का नाम है बेटा इनसाइड फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर या सिलेंडर, ए इंटू 2 पाई आर एल। ये तो हो गया आपका टोटल फ्लक्स, क्यों सर, इधर के लिए जीरो, इधर के लिए भी जीरो, इंटू 2 पाई आर एल हो गया बेटा, ठीक है।
अब सुनोगे बेटा, अब ध्यान से आगे देखिएगा। अब अगर हम इसका लिखे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे जब Q लिखना पड़ेगा तो डेंसिटी इनटू इसका एरिया लिखना पड़ेगा, तब अब एरिया में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल लिखिए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो कि सर आप स्मॉल आर स्क्वायर इस पर कर दिए, क्यों ना करें बेटा, इसका जो चार्ज ट्रैप हुआ है इसके अंदर जो चार्ज ट्रैप हुआ है वो स्मॉल आर का ही तो चार्ज ट्रैप हुआ है ना, तो क्या लिख के ले चलेंगे स्मॉल आर स्क्वायर। और वहां पे क्या था, आप आउटसाइड ले भी रहे थे तो चार्ज तो इतना ही ट्रैप हो रहा था ना, तो चार्ज के लिए वहां पे क्या लिखे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब तो आसान है बेटा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ई आई इंटू 2 पाई आर एल बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई आई बराबर कितना हो जाएगा सर, रुके, पाई से पाई घटा, एल से एल गया, तो बोलो बेटा रो स्मॉल आर स्क्वायर, रो स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई भी तो कट गया है ना, 2 आर एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहां से कितना आ जाएगा, रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। मतलब देखिए सर, ई इनसाइड के लिए कितना हो गया, रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब इसका ग्राफ क्या जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसका ग्राफ क्या जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। आई थिंक सबका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत आसान है ग्राफ ड्रॉ करना। क्या कर, कैसे सर अगर उसका करें 3 वाले केस का, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, ये सब कुछ करें तो इनसाइड में तो कोई चार्ज ट्रैप नहीं होगा, तो इनसाइड में क्या होगा, 0, सरफेस में मैक्सिमम, फिर इस तरह से डिक्रीज कर देगा। इसके लिए देखो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सबसे पहले इस तरीका से, उसके बाद इस तरीका से। मीन्स आपका इतना कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं कि अब ये सब ग्राफ आपको बहुत ईजी वे में लगेगा। आगे बात समझ में कि सर ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। ये किसके लिए हो गया सर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिए बेटा, सारा का सारा क्लियर कर दिए। ये क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर। आगे देखिए बेटा, आगे नोट करिए। अब है बेटा आइसोलेटेड कंडक्टर प्लेट, इसको भी कर ही देते हैं बेटा, आइसोलेटिंग कंडक्टर प्लेट। थोड़ा सा टाइम लगेगा आइसोलेटिंग कंडक्टर प्लेट में, आइसोलेटिंग कंडक्टर प्लेट में, हालांकि है 1 मिनट का चीज़, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आता है इसको। आइसोलेटिंग कंडक्टर प्लेट लिखे बेटा, आइसोलेटेड क्या लिखेगा, आइसोलेटेड कंडक्टर प्लेट, आइसोलेटेड कंडक्टर प्लेट। देखिए बेटा, इस तरह से आपको एक प्लेट बनाना होगा, मतलब समझो, समझ में आ रहा है बेटा कैसे बना रहा है प्लेट ना। इस तरीका करके आपको एक प्लेट बनाना पड़ेगा बेटा, इस तरीका से करके आपको एक प्लेट बनाना पड़ेगा। यही आपका कंडक्टर प्लेट है, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर प्लेट है। इसी टाइप का है बेटा कंडक्टर प्लेट, ये देखिए इसी तरीके से कंडक्टर प्लेट है। देखे तो बेटा, आपके तरफ भी इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों साइड आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया बेटा। ठीक है सर, अब देखो बेटा, दोनों साइड अगर आपका पॉजिटिव 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 इस तरीके से होगा। देखो बेटा, कंडक्टर है तो कंडक्टर में तो आपको पता है ना कि चार्ज जो भी आप अंदर में दिए होंगे दोनों सरफेस पे बाहर निकल जाएगा। और प्लेट है बेटा, मिस कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन होता है। एक आपको कराए हैं थिन सीट के लिए, उसका पूरा नाम था वेरी लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग थिन सीट, और यहाँ पे क्या मामला है बेटा, कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग होगा इसका मतलब उसके पास 2 सरफेस होगा और दोनों सरफेस पे पॉजिटिव पॉजिटिव भाग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले, अगर कंडक्टिंग होगा तो उसके पास 2 सरफेस होगा और दोनों दूर दूर चला जाएगा। लीजिए सर बता करके देखिए, इस तरीके से करके होगा बेटा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। चूंकि प्लेट है और कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में एक कभी पॉसिबल है। ये कैसे कंडक्टिंग आप कर दोगे बेटा, ये कैसे कंडक्टिंग कर दोगे, क्योंकि उसका 2 सरफेस होना चाहिए और दोनों सरफेस पे अलग अलग चल जाएगा। और बीच में चूंकि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सर आप एक लाइन बोल रहे हैं बीच में नहीं होगा, देखो ना बेटा अभी जस्ट बताए थे, इसके लिए बाहर की तरफ कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए बाहर में कितना होगा सिग्मा बाई, देखो तो दोनों को ऐड करके 0 हो जाएगा कि नहीं, तो यही तो बता रहे हैं। चलिए सर यहाँ तक तो हो गया कंडक्टिंग प्लेट के लिए। अब थोड़ा सा इसमें भी टाइम लगेगा बेटा,
ये क्या बना दिया सर, ये सर गॉसियन सरफेस बना दीजिए, लीजिए ना सर, एरिया ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा बेटा, यहाँ भी चार्ज ट्रैप हुआ है और यहाँ पे भी चार्ज ट्रैप हुआ है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा सर, फिर से सर वही बात, कितना बार एक ही बात को करेंगे सर, जो टोटल चार्ज ट्रैप होगा, बताइए बेटा टोटल चार्ज किसके वजह से होगा सर, इस वाले के तरफ लिए होगा, 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा और 3 के लिए नहीं होगा। 1 के लिए कितना हो जाएगा सर, अगर ये E है और ये A है तो EA φ2 कितना होगा सर, E इंटू A। अब तो माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं ना, चूंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी बाहर के तरफ, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के लिए 0 डिग्री हो गया। और φ3 के लिए कितना हो जाएगा 0, तो φ टोटल कितना हो जाएगा सर, φ टोटल हो जाएगा 2 इंटू A 2EA। अगर इसको R के टर्म में नेट करना है तो 2A पाई r², अगर स्मॉल r है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गॉस से बेटा, गॉस से टोटल हाउ मच चार्ज टू बी ट्रैप्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अगर ट्रैप है, मान लेते हैं सिग्मा के टर्म में, तो देखो तो बेटा यहाँ पे 2 जगह चार्ज ट्रैप हुआ है, चार्ज यहाँ भी आया है और चार्ज यहाँ भी आया है, क्योंकि 2 प्लेट हो गया ना, तो दोनों प्लेट पे कितना आ जाएगा सर, सिग्मा इंटू पाई r² प्लस सिग्मा इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिए बेटा, चूंकि 2 प्लेट है और पहले क्या था, वो थिन सीट में क्या कराए थे बेटा, एक ही सीट कराए थे ना, एक ही जगह चार्ज ट्रैप हो रहा था, ये एक ही जगह चार्ज ट्रैप हो रहा था। यहाँ पे चार्ज कितना जगह ट्रैप होगा, एक यहाँ दूसरा यहाँ, मतलब सिग्मा पाई r² प्लस सिग्मा पाई r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेट करिए बेटा, 2E इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई r² प्लस सिग्मा इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो गया, 2 पाई r² सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ में आया ना, ये कितना हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई r² कट गया, यही आ गया बेटा कंडक्टर प्लेट के लिए। कंडक्टर प्लेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। और तो और जानते हो, एक और भी अच्छा यहाँ पे लॉजिक है कि कोई सा भी कंडक्टर बॉडी हो, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंडक्टर प्लेट के लिए तो कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और थिन नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अभी आपको क्या बोल रहा है कि सर कोई भी कंडक्टर बॉडी हो, उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी, फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपका कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक इसी वे में आपका गॉस लॉ का सारा एप्लीकेशन हम लोग खत्म कर दिए बेटा, सारा का सारा एप्लीकेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, बस बेटा यहाँ पे गॉस लॉ को हम लोग फिनिश करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम बस रह गया था जो कि मेरे से छूट चुका है, और वो है बेटा टनल प्रॉब्लम। टनल प्रॉब्लम, सर ये क्या है टनल प्रॉब्लम? अगर आप लोग बेटा ग्रेविटेशन पढ़े हो तो एससी वर्मा में 3 न्यूमेरिकल दिया हुआ है टनल से रिलेटेड, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। कि मान लेते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर के बीच में हम लोगों ने एक टनल बना दिया, एक टनल बना दिया। लो बेटा हम टनल बना दिया, ठीक है। अब टनल का सेंटर तो ये है, ये सबका सेंटर है। ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा कि अगर एक्स डिस्प्लेस हम ऊपर कर दे किसी निगेटिव चार्ज को, क्या बोलना चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन देख लोगे, कोई चार्ज है जो कि निगेटिव है और उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्स ऊपर के डायरेक्शन में, तो पूछ क्या रहा बेटा कि क्या ये SHM करेगा, और इफ यस देन फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड। आई थिंक समझ में आ गया। एक स्फीयर का गोला था बेटा, उसमें से बीच में टनल काट दिए, एट सेंटर पे -q से x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से लेकर के चार्ज यहाँ पे चला गया। तो पूछ रहा क्या ये SHM करेगा, और SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं बेटा। सुनो, अगर आपको याद हो, अगर ये आपको याद रखना पड़ेगा, E का फार्मूला क्या होता है फॉर स्फीयर के लिए इनसाइड, ρr डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
आर डिस्टेंस पे, ये याद रख, या अब देख लोगे बेटा, अभी जस्ट आपको कराया है, अगर किसी भी इनसाइड पे निकालना होगा, यहाँ पे निकालना होगा अगर आर दूरी पे, तो यहाँ पे कितना आता है सर, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर होगा। और उसी तरीके से आउटसाइड में तो बता ही दिए थे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और क्यू को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करके देख लोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये फार्मूला आ गया स्फेयर के लिए इनसाइड। फिर से बोल रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग था बेटा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इनसाइड के लिए रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। चलिए सर, आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, रो कितना डिस्टेंस है, जो आर था यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, रो एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाएगा, हमेशा बाहर के डायरेक्शन में जाएगा, देखो ना बाहर के डायरेक्शन में जाएगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर चला गया। तो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा सर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, समझ में आ रहा है ना, फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये देखो ना बेटा, पहले चार्ज यहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया सर, रो एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कहाँ पे, नीचे की तरफ एक्ट कर जाएगा बेटा। आप बॉडी को डिस्प्लेस कहाँ किए थे, ऊपर, तो फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, मतलब Q इंटू रो एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और अब देखो बेटा, F एंड X बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स आप बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, इसलिए F बराबर कितना होगा, -q रो x डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर ये SHM करेगा, क्यों, क्योंकि ये x और फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सर करेगा, इफ यस देन फाइंड इट टाइम पीरियड। तो अभी निकाल देते हैं, F बराबर कितना निकला बेटा, -q रो x डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। F के जगह पे क्या लिख दीजिएगा बेटा, m में, तो m कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ पे चला जाएगा। सर एक ही साथ सब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर कितना कर दिए, -q रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट इंटू x। आ गया बेटा SHM का इक्वेशन। SHM का इक्वेशन क्या है, -ω²x, ω² बराबर कितना आ गया बेटा, बोलिए, ω² बराबर आ गया सर q, बोलिए बेटा, q रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया सर, q रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट। तो टाइम पीरियड कितना होता है सर, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई और ओमेगा उल्टा डायरेक्शन में लिख दीजिए, 3m एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई रो। यही आपका टाइम पीरियड आ गया। देखिए ना कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, ये टनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। लेकिन जानते हो एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन इसमें और है, और वो क्वेश्चन बताए क्या है, वो क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। सर यही सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर ग्रेविटेशन पढ़ कर का आते ना तो ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता अगर एस सी वर्मा का वो तीनों प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करके आते तो। देखिए क्या बोलना चाह रहा, ये बोलना क्या चाह रहा कि सर यही फिर से सॉलिड स्फेयर है, यही सॉलिड स्फेयर फिर से है, लेकिन इस बार जो टनल है यहाँ पे सेंटर था ना, और इस बार का टनल यहाँ पे किए कर दिया। सर आपको समझ में आ रहा बेटा, टनल आप कहाँ कर दिए, मतलब सिमेट्रिक नहीं रहा अब आपका सर इस डायरेक्शन में आ गया, सेम सब कुछ। तो यही फिर से पूछ रहा क्या वो यहीं पे टनल है, यहीं पे -q है, और इसको x डिस्प्लेस में हम लोग ऊपर कर रहे हैं। तो पूछ रहा क्या कि क्या बेटा ये SHM करेगा, ये टाइम पीरियड करेगा। अब या तो टनल ऐसे कर दे, या तो टनल इधर कर दे, या तो टनल इधर कर दे। सर एक बार आप सेंटर का बता दीजिए, इसका बता दीजिए, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका निकल जाएगा। चलो बेटा अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं। फिर से वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाता है, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r, और r कहाँ से डिस्टेंस है बेटा, सेंटर से। तो सबसे पहले ये -q को, ये -q यहाँ पे लेके चले गए, तो सबसे पहले तो आप इसको सेंटर से मिला दीजिए बेटा, आप इसको सेंटर से मिला दीजिए। सर सेंटर से मिला दिए, ठीक है। ये डिस्टेंस x है बेटा, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस अभी हम लोग a रखते हैं, ये a रखते हैं। तो अब फार्मूला क्या आ जाएगा, रो a डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से सेंटर से कहाँ भागेगा सर, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। आउटवर्ड ऐसे भी सोचो ना, इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो इधर वाला तो ढकेलेगा ही, तो इधर चला गया बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बेटा सेंटर से मिला करके। तो आप ही बताओ बेटा फोर्स कहाँ चला जाएगा, सर फोर्स आपका चला जाएगा इधर,
रुके सर, फोर्स चला जाएगा आपका इधर। मिस देखो बेटा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर चला गया और फोर्स चला गया इधर। ये वाला एंगल को अगर आप थीटा ले लेते हैं बेटा, ये वाला एंगल को अगर आप थीटा ले लेते हैं, कौन वाला एंगल बेटा, ये अगर थीटा हो गया तो बताओ तो बेटा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब देखो बेटा, एफ कॉस थीटा नीचे की तरफ, एफ कॉस थीटा नीचे की तरफ और एक्स डिस्प्लेस किए हैं ऊपर की तरफ, ये पक्का एसएचएम करेगा बेटा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एसएचएम का कौन सा कंपोनेंट करेगा बेटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सोचो ना, इधर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इधर एफ कॉस थीटा कंट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले तो एफ निकाल लेते हैं। एफ बराबर क्या होगा बेटा, क्यू इंटू ई, माइनस क्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, रो अभी ध्यान रखना बेटा, ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा क्यों सर, क्योंकि आपके एसएचएम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कितना हो गया बेटा, माइनस क्यू रो ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बेस एक्स डिवाइडेड बाई ए। अब देखो तो बेटा, ए कट गया तो आंसर क्या आ गया, माइनस क्यू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। यहाँ पे बोले बेटा कंफर्म एसएचएम करेगा, इसलिए बोले थे कि एफ का डायरेक्शन इधर और एक्स का डायरेक्शन इधर, लेकिन अभी भी हमको प्रूफ करना था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एफ कॉस थीटा मीन्स नेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये एसएचएम करेगा तो जल्दी जल्दी कर लो बेटा, क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बराबर, अब बोलोगे सर एफ कॉस थीटा एम में कैसे होगा, अरे यही तो एफ नेट है ना, यही नेट फोर्स है, माइनस क्यू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स, एफ बराबर एम में माइनस क्यू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स। एम उठ करके कहाँ चला जाएगा बेटा, ए, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, क्यू रो डिवाइडेड बाई 3m एप्सिलॉन नॉट, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट क्यू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो टाइम पीरियड फिर से सेम आ गया बेटा, 2 पाई अंडर रूट 3m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इंटू रो। इस तरीके से बेटा मेरा गॉस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।